हेलो एवरीवन, जल्दी से सब ज्वाइन हो जाओ फटाफट से। आई एम वेटिंग। और अपने सभी फ्रेंड्स को बोलो शेयर करो ये सेशन, बोलो जल्दी से ज्वाइन करें। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 4। अभी तक हमने पिछले पार्ट्स में क्या पढ़ा है? पिछले पार्ट्स की अगर हम बात करें तो हमने स्टडी किया सबसे पहले ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर उसके बाद हमने डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव किया। डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व किए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और आज बारी आ चुकी है नेक्स्ट फॉर्मूला की, जो कि है सेक्शन फॉर्मूला। अगर आपको पुराने सेशंस एक बार रेफर करने हैं तो प्रेस कर सकते हैं आप आई बटन। और जो नए लर्नर्स यहाँ पर आए हैं उन्हें क्या करना है? फर्स्ट टाइम आए हैं, वेलकम है आपका। और आपको करना है स्लेडो को सब्सक्राइब और साथ के साथ प्रेस करना है बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। और ये जो मेरे प्यारे से पुराने बच्चे हैं, अब तो मेरे काफी फेवरेट हो चुके हैं, इन्हें क्या करना है? सारे सेशंस को लाइक एंड शेयर करना है, अपने सभी फ्रेंड्स को रिकमेंड करना है, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स हमारे सेशंस का बेनिफिट ले पाए। बेनिफिट मतलब सेशंस में लेक्चर तो है, इंटरेस्टिंग तो है, अभी तक तो आप देख ही चुके हैं कितना इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट होता है। बट इंटरेस्ट के साथ साथ सबसे और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे सेशंस में असाइनमेंट्स भी है, हमारे सेशंस में क्विज भी है, सेल्फ असेसमेंट है, आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद मार्क्स भी आते हैं, लेकिन ये मार्क्स कहीं शेयर नहीं होते, आप खुद से ही अपने मार्क्स को, अपने आप को जज करते हो, राइट? तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, तो अपने सभी फ्रेंड्स को आप ये प्लेटफॉर्म रिकमेंड करो, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। और ये जो सेक्शन फॉर्मूला है ना, नाम से ही पता लग रहा है, सेक्शन मतलब कि हम कोई चीज को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आपके स्कूल में होता है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाते हैं तो उस क्लास में सेक्शंस बना दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। अगर लाइन सेगमेंट लंबी है, उसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब उसको हम सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करना ही कहीं ना कहीं एक सेक्शन बनाना ही होता है। तो ये जो सेक्शन फॉर्मूला है, ये हमें हेल्प करेगा कि कोई गिवन लाइन को एक कोई पॉइंट अगर डिवाइड कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, या कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो कोई दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरा पॉइंट पूछा जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। कैसे क्वेश्चंस आएंगे आगे हम स्टडी करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला की बात हो रही है, जैसे पीछे डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव किया था, वैसे सेक्शन फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। क्यों डिराइव करवा रही हूं मैं? बेसिकली क्योंकि आपको मालूम है मैथ्स में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। जहां फॉर्मूले होते हैं वहां आप ट्राई करते हो उन्हें लर्न करना, और जहां लर्निंग होती है वहां कंफ्यूजन होता है, वहां पे फॉर्मूला एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। तो क्यों ना कंफ्यूजन को रिमूव करें? कैसे? फॉर्मूला लर्न नहीं करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। यू नो, द ओनली वे टू लर्न मैथ्स इज टू डू मैथ्स, राइट? मैथ्स को लर्न करने के लिए मैथ्स को करना होगा, मैथ्स को सॉल्व करना होगा, उसको हैंड्स ऑन करना होगा। तो अपने हैंड्स ऑन कर दो, मींस नोटबुक के साथ मेरे साथ साथ सॉल्व करो। सेक्शन फॉर्मूला अभी हम यहाँ डिराइव कर रहे हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला की बात हो रही है, तो एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं जिसको हम डिवाइड करेंगे। तो हमारी लाइन सेगमेंट कुछ इस तरह से हो सकती है। इस लाइन का हम नाम रख लेते हैं, ए बी रख लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट है हमारा ए और ये पॉइंट है हमारा बी, ठीक है? आगे हमारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर शो होंगे, तो एक्सेस शो कर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सेस, ये हमारा वाई एक्सेस और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट, ठीक है? और अगर ए बी लाइन की बात है, सेक्शन फॉर्मूला हम यहाँ डिराइव कर रहे हैं, तो एक पॉइंट में यहाँ पे शो करना चाहूंगी जो इस पूरी क्लास को दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। पूरी क्लास मतलब पूरी लाइन। अब ये दो सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, तो दो पार्ट्स हमें कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, एपी एंड पीबी। तो इनका कुछ रेशियो होगा, रेशियो हम एज्यूम कर लेते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली। M1, M2, कहीं कहीं आपको M एंड N भी मिल सकता है, बात एक ही है, आपके एजम्पशन की बात है। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा यूज करना। मैंने ले लिया इसे M1, M2, ठीक है? अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, पॉइंट्स हैं, ए है, पी है, बी है, कोऑर्डिनेट दे देते हैं। तो ए को हम दे देते हैं x1, y1,
और b को दे देते हैं x2 y2, राइट, और p को दे देते हैं x एंड y, x कॉमा y। तो हमारे पास लाइन रेडी है, हमारे पास सेक्शंस रेडी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। और इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है, पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये देखो ब्लू लाइन है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया पॉइंट ए से, सेम पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। और इसी तरह से बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 3 यहां परपेंडिकुलर हो गए। सिंपल कंस्ट्रक्शन। एक और कंस्ट्रक्शन है, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करने के बाद ए पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ हो रही है कि ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। ए से ड्रॉ करने के बाद पी से भी ड्रॉ करना है। तो ये कुछ छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, 3 पॉइंट से 3 वर्टिकल लाइंस और 2 पॉइंट से 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। इनके भी हम नाम रख देते हैं। नीचे जाके ये कट हो रही है, मीट हो रही है कहीं पे, तो ये नाम रख देते हैं। ए बी पी हो गया, तो ये हो जाएगा सी ले लेते हैं, फिर डी ले लेते हैं, ई ले लेते हैं। यहां पर भी देखो ये पॉइंट है, ये पी पॉइंट को थोड़ा मैं अगर ऊपर शो कर दूं तो क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, नीचे मिक्स हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो ये पी पॉइंट यहां पर आ गया है, और सी डी ई के बाद इस पॉइंट को हम एफ ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको हम ले लेते हैं जी। और ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हैं बेचारे पी के साथ जाने चाहिए, पी ऊपर चला गया तो इनको भी ऊपर भेज देते हैं, ये क्यों पीछे रहे। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई, ये मैंने वहां पर ऊपर लिख दिया पी के साथ, ठीक है। अब बेसिकली मैं करना क्या चाहती हूँ, इस पूरी कंस्ट्रक्शन में मुझे 2 ट्राइंगल्स पे फोकस डालना है। तो मेरे साथ साथ आप भी फोकस डालो। पहले ले लेती हूँ मैं पिंक कलर की ट्राइंगल, और अभी मैं यहाँ पर फोकस डालना चाहती हूँ ए पी एफ ट्राइंगल पे। दिख रही है आपको पिंक ट्राइंगल, ठीक है। दूसरी ट्राइंगल हम ले लेते हैं ग्रीन ट्राइंगल, और अभी मैं फोकस डालना चाहती हूँ पी बी जी ट्राइंगल पे। बिल्कुल अच्छे से देखो, कॉन्सेंट्रेट करो। 2 ट्राइंगल्स यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है। अब यहाँ 2 ट्राइंगल्स बेसिकली मैंने क्यों हाईलाइट की है, इन दोनों ट्राइंगल्स का मैं क्या करूंगी, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं करूंगी सिमिलर प्रूफ, ठीक है। अब जल्दी से आइडिया लगाओ, पिछला चैप्टर हमने पढ़ा है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप चेक करो कि कैसे इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें। तो यहीं से हमारा जो डेरिवेशन है स्टार्ट होगा इन ट्राइंगल। तो ट्राइंगल यहाँ पर दोनों जो हैं, पहले हम पिंक वाले ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए पी एफ एंड दूसरी ग्रीन वाली ट्राइंगल पी बी जी, पबजी। नो पबजी, ओनली मैथ्स, राइट। कोई पबजी नहीं है ये, राइट। तो कैसे दोनों ट्राइंगल सिमिलर करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ मेरे से पहले। यहाँ पे मैं कुछ शो करती हूँ। ये जो हमने पी डी लाइन है ना परपेंडिकुलर ली है, तो पी एफ भी परपेंडिकुलर होगी, तो ये एंगल 90 डिग्री। बीई 90 है तो बीजी भी 90 होगा। हमारी कंस्ट्रक्शन है इसका रीजन, तो मेंशन कर देते हैं। पिंक वाली ट्राइंगल में है एंगल ए एफ पी इक्वल टू एंगल पी जी बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसी की है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। रीजन प्रॉपर चलते रहने चाहिए। तो एक एंगल से तो काम चलेगा नहीं, एक और एंगल ढूंढते हैं। मालूम है कौन सा एंगल हो सकता है, कैसे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकती है। ये जो एंगल पी है ना, ये बी के इक्वल है। मैं लिख रही हूं, आप बताओ ये क्यों इक्वल है। इक्वल तो है, ये मैंने बता दिया क्यों है, ये आप बताओगे। एंगल ए पी एफ इक्वल टू एंगल पी बी जी। रीजन पता है क्या है, रीजन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहां से आए, कहां से आई, पैरेलल लाइंस। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन कौन सी है, ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हैं, ये जो पीडी है और ये जो बीई है, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। पैरेलल लाइंस पीडी एंड बीई 90 डिग्री ड्रॉ किए थे ना, तो इस वजह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। तो अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एक एंगल इक्वल मिला पेयर में, दूसरा पेयर मिला हमें 90 डिग्री से, तो होगी ना दोनों ट्राइंगल सिमिलर।
So this implies that triangle APF is similar to triangle, correspondence का ध्यान रखना है, PBG। क्या मैंने correspondence ठीक लिखी है? P का correspondence B है, P का correspondence B है, F का correspondence G है, F का correspondence G है, दो एंगल्स है तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। और जो क्राइटेरियन हमने यूज किया है AA। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम चैप्टर 6 में कहां से पहुंच गए, हम तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। लाइन सेगमेंट है, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, रेशियो है M1:M2। बेसिकली मैंने क्या किया है, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर किया है जिससे मुझे CPST मिल जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। उससे हम क्या करेंगे, जो रेशियोज है ना साइड्स के वो इक्वल दिखा देंगे और वहीं से ही सेक्शन फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम CPST के अकॉर्डिंगली, CPST फुल फॉर्म जैसे कि आपको मालूम है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो हमारा मेन पार्ट जो लाइन का है वो है AP/PB। इसी से हमने स्टार्ट होना है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था यही बात हमने स्टार्ट करनी। लेटर ऑन ये M1/M2 हो जाएगा। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी से CPST से AP/PB ले लिया, तो अगला हम ले सकते हैं AF बाय, आप बताओ क्या होगा, PG इक्वल टू PF/BG। ठीक है, रीजन अपना वही पुराना, शॉर्ट फॉर्म नहीं फुल लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग NCERT फॉलो करनी है हमने, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। राइट, हो गया हमारा ये। अब क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। AP/PB मैंने यहाँ शो किया ना M1/M2, इसकी जगह हम लिख देंगे M1/M2। ठीक है, अब AF की वैल्यू क्या होगी, ये दिख रही है आपको, AF इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड F। तो वही पॉइंट C एंड D का डिस्टेंस भी तो हम ले सकते हैं ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ब्लू लाइन से दिखाऊं, जो AF है, पिंक से दिखा देते हैं वो ज्यादा सही है, जो AF है वो CD के इक्वल है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे C का X का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा। C का वही होगा जो A का होगा, C का वही होगा जो A का होगा। A का X1 है तो C जो है X1 पॉइंट पे लोकेटेड है, तो D बताओगे कहाँ होगा, D जहां P लोकेटेड है। P का X तो X है तो ये X हो गया। ठीक है, ऐसे आगे भी करके रखते हैं। E का क्या होगा, B वाला पॉइंट, B का X क्या है, X2। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे हम Y एक्सिस में भी शो करेंगे। एक पॉइंट हमारा यहाँ A के रिस्पेक्ट में बनेगा, एक पॉइंट हमारा यहाँ P के रिस्पेक्ट में बनेगा, एक पॉइंट यहाँ B के रिस्पेक्ट में बनेगा। Y एक्सिस है तो A के रिस्पेक्ट में जो बनेगा वो Y1 होगा, जो P के रिस्पेक्ट में होगा, लिखो कमेंट सेक्शन में, वो Y होगा, और जो B के रिस्पेक्ट में बनेगा वो Y2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब बताओ AF की वैल्यू वही होगी जो CD की वैल्यू होगी, और CD की वैल्यू होगी हायर माइनस लोअर, मतलब X माइनस X1। तो PG क्या होगा, अगर हम PG की बात करेंगे, PG को अगर मैं ग्रीन से दिखाऊं, ग्रीन से ऑलरेडी वो दिख रहा है, ये PG है यहाँ पर, ये देखो PG, और वही DE है नीचे। तो कितना होगा ये, कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये होगा X2 माइनस X। इसी तरीके से PF और BG लिखेंगे, मेरे लिखने से पहले लिखो। ठीक है, सेम वैसे ही रहेगा। अभी हमने फाइंड करना है PF पिंक कलर का दिख रहा है आपको, PF पिंक कलर का, तो ये यहाँ पर ये पिंक कलर का, तो क्या होगा, ये होगा Y माइनस Y1, हायर माइनस लोअर। और नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, BG चाहिए, तो BG ग्रीन कलर का है, ये देखो ये BG ग्रीन कलर का है, तो Y2 से लेकर Y तक, तो क्या है BG की वैल्यू, BG की वैल्यू है Y2 माइनस Y। आई थिंक यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। अब करना क्या है, ये जो तीन इक्वालिटीज मिली हैं इसको मैं अलग अलग करूंगी इस तरह से, एक बार X के साथ एक बार Y के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट M1/M2 इक्वल टू X माइनस X1/X2 माइनस X, और M1/M2 इक्वल टू
y माइनस y1, जस्ट कॉपी कर रही हूं मैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों जो हमें रेशियोज मिले हैं इसको करते हैं ट्रांसपोज, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, m1 इंटू x2 माइनस x इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, m1 x2 माइनस mx इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। ये जो x वाली टर्म है ना, इधर भी है और इधर भी है, इसको हम एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ m1 आएगा, सॉरी यहाँ m1, तो x वाला जो टर्म्स है वो अलग कर देते हैं। तो ये हमें मिलेगा नेक्स्ट लाइन में m1 x2, ठीक है, प्लस m2 x1 इक्वल टू m2 x प्लस m1x। ये m1x कहाँ से आया, यहाँ से ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, m1x2 प्लस m2 x1 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में x है, दोनों में कॉमन ले लिया, तो ये हो गया m2 प्लस m1, ठीक है। पूरा सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे में जाएंगे। अब m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 एज इट इज लिखा है, और ये जो x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होके दूसरी साइड में ये डिवाइड हो जाएगा। m2 प्लस m1 को क्या मैं m1 प्लस m2 लिख सकती हूँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज इट x। तो ये x का फॉर्मूला हमारे पास जनरेट हो चुका है, हमने डिराइव कर लिया। अब आप इसे लर्न करने की प्रैक्टिस करो। x का फॉर्मूला है, जो रेशियो है m1, कोऑर्डिनेट है x2 प्लस m2 x1 अपॉन, तो दोनों रेशियो जो हमारा है वो हमने ऐड कर दिया। लर्न करना भी इजी है। फर्स्ट रेशियो है तो सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ x है, अगर सेकंड रेशियो है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ x है, और नीचे उसी रेशियो को हमने ऐड कर दिया। इसी तरीके से ही सेम हमारा ये दूसरा फॉर्मूला डिराइव होगा। यहाँ पर लाइन लगाते हैं और देखो बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा। करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, m1 इंटू y2 माइनस y इक्वल टू m2 इंटू y माइनस y1। जल्दी से नोटबुक लेके तो बैठो ना, आप भी हैंड्स ऑन करो, ठीक है, तभी अंडरस्टैंडिंग होगी। दिस इम्प्लाइज दैट, ब्रैकेट ओपन करें, m1 y2 माइनस m1 y इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1। अब क्या करेंगे, जो y वाला है उसको एक साथ कर देंगे, ठीक है, और बाकी अलग। m1 y2 प्लस m2 y1 इक्वल टू m2 y प्लस m1 y, ठीक है। LHS को एज इट इज m1 y2 प्लस m2 y1 इक्वल टू y कॉमन RHS में हमें मिला m2 प्लस m1। ऐसे ही मिला था ना x के केस में भी, ठीक जा रहे हैं हम। m1 y2 प्लस m2 y1, अब डिवाइड कर देंगे, m2 प्लस m1 इधर m1 प्लस m2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये y, तो मतलब y का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट सेक्शन है तो y कोऑर्डिनेट सेकंड है, अगर सेकंड सेक्शन है तो y कोऑर्डिनेट फर्स्ट है, और नीचे दोनों को हमने क्या करना है, ऐड। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला रेडी हो चुका है। कर लेते हैं इसको हम हाईलाइट, इसको अच्छे से फोकस डालो और चेक करो कि क्या ये फॉर्मूला अब आपसे लर्न हो पा रहा है। डिराइव करने से क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। ये दोनों फॉर्मूले मैंने क्या कर दिए, हाईलाइट कर दिए। और ये एक्स एंड वाई है क्या, बताओ बच्चा पार्टी, क्या है एक्स वाई। एक्स जो है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है जिस पॉइंट ने पूरी लाइन को डिवाइड किया है, और y उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है जिसने पूरी लाइन को डिवाइड किया है। तो अगर पूरी लाइन को किसी पॉइंट ने डिवाइड किया, उसके अगर क्वेश्चन आता है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करो, तो उसका x एंड y फाइंड करो। तो x के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x वाला, और y के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको गिवन क्या होना चाहिए, आपको गिवन होना चाहिए दोनों पॉइंट्स, जो पूरी लाइन है उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, मतलब x1 y1 x2 y2, और वो जो बीच में पॉइंट है उसके तो कोऑर्डिनेट हम फाइंड ही कर रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट है कहाँ पर,
मतलब वो m1 और m2 जो सेक्शन जो बन रहा है ना उसका रेशियो क्या है, तो रेशियो गिवन होना चाहिए। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, दो एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स और रेशियो अगर गिवन है तो सेक्शन फॉर्मूला हम वहां पे अप्लाई करके उस पॉइंट, कौन सा पॉइंट जो पूरी लाइन को डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी डेरिवेशन और लेना चाहूंगी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मैम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने दो तरह का पढ़ा था, एक नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स और एक स्पेशल डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन ओरिजिन एंड 1 पॉइंट। दो डिस्टेंस के फॉर्मूले थे, अपनी नोटबुक में ना साइड में लिखते रहो, डिस्टेंस फॉर्मूले दो थे, सेक्शन फॉर्मूले भी दो हैं, दो एक्स एंड वाई तो हैं लेकिन और एक्स एंड वाई कैसे, मैं यहाँ लिख रही हूँ किस तरह से, सेक्शन फॉर्मूला, फिर से लिख रही हूं मैं, सेक्शन फॉर्मूला व्हेन रेशियो इज 1:1। 1:1 का मतलब होता है मिड पॉइंट। अगर पॉइंट जो है पूरी लाइन को, जैसे कि अगर मैं लाइन ले लेती हूं यहां पर, ये हमारी लाइन है, तो इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स, इस लाइन के अगर एंड पॉइंट्स हम ले लें A एंड B, तो 1:1 का मतलब ये जो P पॉइंट है ये बिल्कुल सेंटर में है, तो रेशियो बनेगा 1:1। M1 एंड M2 की जो वैल्यू है 1:1 हो जाएगी, तो उस केस में सेक्शन फॉर्मूला इजी वाला लगाएंगे। वैसे अगर आप सेक्शन फॉर्मूला बड़े वाला भी लगा देते हैं तो ठीक आएगा, क्यों बड़े वाला लगाना जब हम छोटे वाला लगा सकते हैं, डिराइव तो करा के दिखा रही हूँ। x इज इक्वल टू M1 की जगह 1 हो जाएगा, 1 इंटू x2 प्लस M2 की जगह 1 इंटू x1, नीचे 1 प्लस 1। तो क्या फॉर्मूला होगा जब मिड पॉइंट होगा, तो फॉर्मूला होगा x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x2 प्लस x1 बाय 2, या फिर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2। ईजी है ना फॉर्मूला ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब मिड पॉइंट होगा। सेम यहाँ y की बात करें तो y के लिए भी क्या होगा, 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1। तो y का फॉर्मूला क्या होगा, y2 प्लस y1 अपॉन 2, या फिर हम बोले y का फॉर्मूला है y1, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। तो ये दो नए फॉर्मूले हमारे तैयार हो चुके हैं। तो आपको पता तो लग ही जाएगा कि ये फॉर्मूला कब लगाना है। ठीक है, छोटे वाला फॉर्मूला हो या बड़े वाला फॉर्मूला हो, कब लगाना है, कंपेयर करते हैं। ये ऊपर से ये वाले फॉर्मूले ऊपर वाले कब लगाने हैं, ये तब लगाने हैं जब हमारा रेशियो जो है 1:1 नहीं होगा, और अगर 1:1 हो जाता है तो ये हमें नीचे वाले फॉर्मूले लगाने हैं। तो नोट कर लिया आपने नोटबुक में, फिर रेडी हो आप कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 6 बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। स्टेटमेंट देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स ये दो गिवन है, रेशियो गिवन है, इंटरनली मतलब पॉइंट इंटरनली इन पूरी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने क्या बोला था अभी पीछे कि आपके क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा और क्या देंगे, वो जो लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देंगे और रेशियो देंगे। तो देखो कोऑर्डिनेट्स दे दिए, एंड पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए, रेशियो दे दिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, लेट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं x एंड y, डिवाइड्स AB इंटरनली। ठीक है, वेयर A के कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर देते हैं 4, -3 एंड B के कोऑर्डिनेट्स 8, 5। तो P के कोऑर्डिनेट्स मतलब कि x, y क्या होगा, ये होगा ऐसे, आप बड़ी ब्रैकेट लगा दो, और जो पहला हम फॉर्मूला लगाएंगे वो x का लगाएंगे और दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे y का। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऐसे ही होता है ना, पहले x और फिर y। तो x का फॉर्मूला आपको याद है, x कोऑर्डिनेट का सेक्शन फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो सेक्शन फॉर्मूला था हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y के लिए सेम ऐसे ही m1 y2 प्लस m2
y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही था ना। और यहाँ गिवन में रेशियो भी गिवन है 3:1, यहाँ रेशियो गिवन है, तो यहाँ से हम 3:1 रेशियो ले लेंगे। तो यहाँ ऊपर लिख भी देते हैं यहाँ पे एंड करके, नेक्स्ट लाइन में यहाँ एंड m1 is 3, m2 is 1। ठीक है, 3:1 से हमें आइडिया हुआ m1 3 है, m2 1 है। तो नेक्स्ट लाइन में हम सॉल्व करेंगे, बस वैल्यूज पुट कर दो। m1 बताओ बच्चा पार्टी कितना है, m1 है 3 इंटू x2 कितना है, x2 मतलब कि b का, ये हो गया 8। बस इसको फोकस ध्यान से डालना है, कंफ्यूजन बहुत होती है। अब m2 क्या है, m2 है 1 इंटू x1 क्या है, x ये जो a का कोऑर्डिनेट 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1। ठीक है, अब जल्दी से y के लिए आप लिखो m1 3 y2 5 प्लस m2 1 इंटू y1 कितना है -3, ब्रैकेट में लिख देते हैं, नेगेटिव है, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1। चलो करो सॉल्व अच्छे से और आंसर फटाफट से बता दो। तो नेक्स्ट लाइन में हमें क्या मिलेगा, 3 8 24 प्लस 1 इंटू 4 4 अपॉन 4 15 माइनस 3 अपॉन 4। सोच रहे होंगे मैम फटाफट क्यों कर रहे हैं, भाई ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं 10th क्लास के बच्चे को। करो सॉल्व, आप भी कॉपी में कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। ठीक है, 15 माइनस 3, ठीक है, तो फिर आ गया आंसर आपका, मेरा तो आ गया 7 and 3। सो लिखेंगे therefore the coordinates of the point is 7,3 which क्या, क्वेश्चन में से देख लेते हैं, which क्या किया उसने, divides, isn't? लिखते हैं which divides the given line, कर देते हैं, बस इतना ज्यादा क्या लिखना, which divides the given line। एक बार ना हाईलाइट कर लिया करो इसको, ये आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, इससे ना एग्जामिनर को पता लग जाता है कि उसका आंसर कहाँ पर है। ठीक है, एज अ टीचर मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जब चेक करना होता है तो हमें भी इजी रहता है और बहुत सही लगता है कि आंसर मतलब हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 6 के बाद मैंने सीधा एग्जाम्पल 8 उठाया है। आप मेरे साथ एनसीईआरटी बुक लेकर बैठा करो, क्वेश्चंस मार्क किया करो, क्योंकि सेग्रीगेट कर रखे हैं, अलग अलग कर रखे हैं, टॉपिक वाइज हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल 7 स्किप क्यों किया, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये जो सेम कॉन्सेप्ट है उसके क्वेश्चन हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो अब 6 एग्जाम्पल के बाद एग्जाम्पल 8 मैं यहाँ पर सॉल्व करना चाहती हूँ। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वही है, सारे क्वेश्चन आज वही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट, और आपको क्या गिवन होना चाहिए, एक तो रेशियो गिवन होना चाहिए और एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। तो ये देखो एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है, बट यहाँ पर एक स्पेशल वर्ड है ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब पता है क्या है, ट्राई का मतलब क्या है, ट्राई का मतलब TRY नहीं TRI, ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, और सेक्शन का मतलब तो आपको पता ही है, सेक्शन फॉर्मूला की बात हो रही है, सेक्शन का मतलब है डिवाइड। ठीक है, और जब ट्राई सेक्शन बोल दिया जाता है, इन्होंने यहाँ पे हिंट भी दिया, पॉइंट डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट, और ये इक्वल में होगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। अगर एक इसकी छोटी सी हम एक फिगर बनाए, यहाँ पे मैं एक पिंक लाइन आपको दिखाऊं, तो ये एक लाइन है, यहाँ पर थोड़ी बड़ी बनाते हैं, येलो लाइन ही बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन है हमारी, थोड़ी बड़ी बनाते हैं इस तरह से, और इसके हम पॉइंट्स लिख देते हैं। ठीक है, इसके पॉइंट्स हमने फर्स्ट जो है एंड पॉइंट है A ले लिया, और सेकंड जो एंड पॉइंट है वो B ले लिया, और A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं -7, 4, और ये लाइन जो है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने का मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट्स आए हैं इक्वल डिस्टेंस में। ठीक है, एक पॉइंट ले लिया P, दूसरा पॉइंट ले लिया Q।
ठीक है। अब इसके एक तो p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और एक q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, ये 2 बार सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, फिर से लाइन ड्रॉ करूंगी और 2 बार यहाँ पर लाइन ड्रॉ होगी। एक लाइन होगी कुछ इस तरह से, ये वाली लाइन, और इस लाइन में मैं क्या दिखाना चाहती हूँ, इस लाइन में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ पॉइंट ए, पॉइंट बी, और पी एंड क्यू में से एक ले लेते हैं, पी पॉइंट। ठीक है, ऊपर यहाँ शो करते हैं इक्वल पार्ट है तो रेशियो होगा 1:1:1, तीनों इक्वल है, 1:1:1 लगा दिया। अब इस लाइन को थोड़ा छोटा किया, रफ फिगर है, ये मत सोचना कि ए बी लाइन ही छोटी होगी, रफ फिगर हम शो कर सकते हैं। तो ए और पी के बीच में 1 है, तो पी एंड बी के बीच में, पी एंड बी के बीच में ये 2 है। अब ये क्वेश्चन हमारा सेम वैसे ही बन गया। ठीक है, अब जब हमारे पास p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ना, फिर हम q के इजीली फाइंड कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, मैं आपको इजी वाला वे कराती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। मैं फिर से एक लाइन यहाँ पे शो करूंगी, 2 पार्ट में ये क्वेश्चन होगा इस तरह से। ये एक और लाइन मैंने शो कर दी है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स अभी मैं शो करना चाहती हूँ इजी वाला, जैसे मैं बता रही हूँ। अब मैं यहाँ पे p लूंगी और यहाँ b लूंगी और यहाँ पर बीच में q रहेगा, और पी क्यू का रेशियो 1 है, क्यू बी का 1 है। मतलब एक बार तो सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट यूज होगा, दूसरी बार सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट के लिए यूज होगा। आप चाहे तो मिड पॉइंट लगा सकते हैं। जब p ले लिया, अगर आप यहाँ पे a लेंगे तो फिर वो नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा। क्यों लगाए नॉर्मल फॉर्मूला, जब हम छोटे वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसलिए शॉर्टकट है यही करना। ठीक है, तो अब मैंने आपको आइडिया दे दी है, हमारे पास रेशियो भी आ चुका है, हमारे पास कोऑर्डिनेट भी आ चुके हैं। ये क्वेश्चन 2 बार सॉल्व होगा। तो ए के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखें तो ये है 2, -2, और बी के कोऑर्डिनेट्स है -7, 4। तो पी के कोऑर्डिनेट्स केस 1 ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने केस 1 इसलिए लिखा है क्योंकि p के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, और x एंड y को मैं दोबारा x एंड y लूंगी, तो एक ही क्वेश्चन में 2 बार x y नहीं ले सकते, इसलिए केस कर दिया, तब ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे बड़ी सी एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, बीच में कॉमा लगा देते हैं और यहाँ पे अप्लाई करते हैं m1 x2 प्लस m2 x1। बोल बोल के लिखा करो आप लोग, इससे फॉर्मूला आपको और अच्छे से लर्न हो जाएगा। डिराइव कर चुके हैं, आधी लर्निंग तो हो ही चुकी है। ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो p के कोऑर्डिनेट्स m1, रेशियो देखो क्या है 1:2, तो m1 है 1 इंटू x2 है -7 प्लस m2 है 2 इंटू और x1 है 2। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से वैल्यूज पुट करनी है, एक भी पुट गलत की तो गलत हो जाएगा। m1 प्लस m2 मीन्स 1 + 2। ठीक है, चलते हैं आगे, जल्दी से सॉल्व करो। अब तो नॉर्मल मैथ्स है आपका, वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं, मैं भी सॉल्व करती हूँ। तो ये हो जाएगा -7 + 4/3। कितना होगा, लिखा आपने कमेंट सेक्शन में, -7 + 4 तो -3 होता है /3। तो p के सेकेंड पार्ट कहाँ गया, अरे सेकेंड पार्ट कैसे स्किप कर सकते हैं, ये तो सिर्फ x हो रहा है, चलो x निकालते चले जाते हैं। ठीक है, p ऑफ x, y इक्वल टू, ये हो गया -1। अभी y भी तो सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, देखो कॉमन मिस्टेक हो जाती है। अब m1 की बात करें, ये तो 1 ही था, अब ऊपर जाते हैं, अब y के लिए सॉल्व करते हैं। तो y2 मतलब 4 प्लस m2 मतलब 2 इंटू y1 मतलब -2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 1 + 2। अब जाके ब्रैकेट क्लोज, तो ये हो गया 4, 2 इंटू -2 -4/3। ठीक है, तो 4 - 4 क्या होगा, 0/3, 0। तो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं -1, 0,
केस 2 सॉल्व करते हैं। केस 2 हमारा PQB वाली लाइन है, 1:1 है। ये लाइन एक बार मैं कोऑर्डिनेट्स लिख लेती हूँ, फिर इसको नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स अभी हमारे पास आए -1, 0। Q के हमने फाइंड करने हैं, B के हैं -7, 4, ठीक है। इस डायग्राम को हम नीचे ले जाते हैं, नीचे जाके अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। Ctrl+C। आते हैं शॉर्टकट की टेक्नोलॉजी के साथ, होना आजकल तो हो ही, सब बच्चों को मालूम है कंप्यूटर्स की ईच एंड एवरी टर्म्स, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है Q के कोऑर्डिनेट्स। तो Q के कोऑर्डिनेट्स x, y, केस 2 ले लिया, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं केस 2। और ये हमारा एक तरह का आंसर जो है, आधा आंसर तो आ चुका है, हाईलाइट भी कर दो साथ साथ। ये हमारा P के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। इस बार बड़े वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, मिड पॉइंट वाला लगाएंगे। रेशियो 1:1 है, ठीक है। तो याद है फॉर्मूला है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, ठीक है। तो x1 कितना है -1 प्लस x2 है -7/2, y1 है 0 + 4/2। करो सॉल्व, नॉर्मल मैथ्स आ चुका है, कॉन्सेप्ट लग चुका है। तो ये होगा -1 - 7/2 4/2, ठीक है। किसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये? x के कोऑर्डिनेट्स, सॉरी q के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, ठीक है। साथ साथ ये भी लिख दिया। तो -1 - 7 -8 -8/2, ये हो गया -4 4/2 2, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर आ गया। इसको कर देते हैं हम हाईलाइट, ठीक है। दोनों पार्ट हमने हाईलाइट कर दिए, तो यहाँ पे दोनों हमारे आंसर आ चुके हैं। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। नोट कर लेना, बुक में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट वही है, सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अलग अलग थोड़ी यहाँ छोटी छोटी अलग अलग टाइप की वैरायटी आ रही है, देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, रेशियो भी है 2:3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या किया करो, आप ना डायग्राम ही ड्रॉ कर लिया करो, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया करो और उसके कोऑर्डिनेट्स दिखा दिया करो, इससे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज्यादा अच्छी हो जाती है। इनिशियली आप कर सकते हो, जब प्रैक्टिस हो जाए फिर आप छोड़ सकते हो। 2 पॉइंट्स ले लिए A B, इसके कोऑर्डिनेट्स -1, 7 4, -3, बीच में कहीं पे पॉइंट 2:3 का मतलब यहाँ पे कहीं पे हम ले लेते हैं, ये हमारा P पॉइंट। रेशियो है 2:3, P के कोऑर्डिनेट x, y, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं P के कोऑर्डिनेट्स x, y इक्वल टू, याद है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, सेम m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स x, y, वैल्यूज पुट करेंगे। m1 की जगह 2, x2 की जगह 4 प्लस m2 की जगह 3, x1 की जगह माइनस में है तो ब्रैकेट लगा दिए यहाँ पे, इंटू अपॉन m1 प्लस m2 मतलब कि 2 + 3, कोमा m1 फिर से 2 y2 -3 प्लस m2 3 y1 कितना है 7, ठीक है। इंटू लगाओ या ब्रैकेट लगाओ एक ही बात है, अपॉन 2 + 3। चलो जल्दी से सॉल्व करो, वैल्यूज आपको दे दिए, एक बार आप वेरीफाई कर लिया करो, खुद भी किया करो, फिर मेरे से यहाँ वेरीफाई कर लो। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो आप फटाफट से, मेरे सॉल्व करने से पहले, मुझसे ज्यादा स्पीड। 8 - 3/5 -6 + 21/5, तो यहाँ पे pxy इक्वल टू 5/5 -21 - 6 15/5, ठीक है।
आ गया मुझसे पहले, वेरी नाइस। तो क्या मिला हमें एक्स वाई, हमें मिला 1,3। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स, ऐसे ही हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया ना 6 वाला। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज 1,3। कर दें इसको हाईलाइट, हैबिट होगी आपको हाईलाइट करने की, ठीक है। ये हमारा कलर फिर से हाईलाइट हो चुका है और ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम एक्सरसाइज, और देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है यहाँ पर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, वही बात हो रही है पॉइंट्स, और ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन फिर से आ गया यहाँ पे। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ये 2 पॉइंट्स हमारे आ गए, ठीक है। तो 2 केसेस हैं, जैसे कि हमने पहले सॉल्व किया वैसे ही होगा। ऐसा करते हैं, पहले एक बार हम डायग्राम जो है लाइन वाला डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी लाइन है बड़ी सी, और इस लाइन के जो एंड पॉइंट्स हैं वो ले लेते हैं हम ए एंड बी, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, ये शो कर लेते हैं। ये है 4, -1, -2, -3। ट्राई सेक्शन वाली बात है, तो मतलब 2 पॉइंट्स हैं जो पूरी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये 2 पॉइंट्स ले लिए हमने पी क्यू, तो रेशो तीनों के लिए 1, 1, 1। अब केस 1 एंड 2 ले लेते हैं, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल 8, तो बहुत ईजी है। तो सीधा सीधा मैं एक्सप्लेन करती रहूंगी, आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो ये लाइन हमारी आ गई फिर से, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए हमने, ए एंड बी तो लेंगे ही लेंगे, जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं वो एक एक करके लेंगे, ठीक है। तो ये पहले पी ले लेते हैं, यहाँ पर रेशो रहेगा 1 एंड 2 का। यहाँ पर रीजन आपको मालूम है, एग्जाम्पल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और b -2, -3। तो चलिए अप्लाई करते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाफ पार्ट पहले सॉल्व होगा, तो यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट्स x, y यहाँ पे मेंशन कर देते हैं केस 1, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखेंगे m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेम y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1। लर्न हो गया होगा अब तो फॉर्मूला, नींद में भी आज लगता है बोलोगे, क्लास खत्म होने के बाद नींद में भी फॉर्मूला बोलने वाले हो, है क्या ऐसा? ठीक है, कोई बात नहीं। m1 1 x2 -2 प्लस m2 2। देखो ठीक लिख रही हूँ ना मैं, आप मुझे चेक करो, क्या जमाना आ गया, आप चेक करेंगे मुझे, कर लो, ठीक है, बता दो ठीक हो या नहीं, ठीक है। m1 1 इंटू y2 -3 प्लस m2 2 y1 -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, मतलब 1 प्लस 2, ठीक है। चलो आगे करो सॉल्व, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, सॉल्व करो, ठीक है। -2 प्लस 8/3 -3 -2/3 कितना हुआ बच्चा पार्टी? आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ अभी तो। -2 प्लस 8 बन जाता है 6, प्लस में प्लस 6/3 एंड -5/3 इज इट। तो x एंड y के कोऑर्डिनेट यहाँ पे 6/3 हो जाएगा 2 और -5/3, ठीक है। ओके, हो गया। अब केस 2 पे चलते हैं हम, अब चलते हैं केस 2 में हम, ठीक है। केस 2 में फिर से हम वही लाइन ले लेते हैं अपनी ए बी वाली लाइन। पहले P ने बेचारे को काटा, अब Q काटेगा, ठीक है। ए बी नहीं लेते, ए बी से हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मिड पॉइंट वाला लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में लिया था वही लेते हैं। तो ए बी ना लेते हुए छोटी लाइन इस बार हम लेंगे पी बी, ठीक है। तो पी बी को शो करते हैं, ये P पॉइंट है और ये B पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर में अब Q पॉइंट हो जाएगा। रेशो 1:1। P के कोऑर्डिनेट अभी अभी हमें मिले, ताज़ा ताज़ा रख दिए हमने,
क्यू के अभी फाइंड कर लेंगे, बी के अभी हम ऊपर से देखते हैं। उससे पहले हमारा जो आंसर आ गया ना उसको जरूर हाईलाइट मैं करना चाहूंगी। ये एक आंसर तो हमें मिल गया है, हाईलाइट कर दिया हमने। अब एक बार बी के लिए ऊपर जाना पड़ेगा हमें। तो बी के कोऑर्डिनेट्स है -2, -3, तो -2, -3 लिख देते हैं। ठीक है, कॉपी करते हुए हमेशा ध्यान रखना, -2, -3, राइट। तो चलिए मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला अच्छे से लग सकता है, इजीली। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स x, y इक्वल टू, ये तो सिंपल वाला फॉर्मूला है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। चलो फिर वैल्यूज पुट कर दो, निकालो, मुझसे पहले फाइंड करो आंसर। ठीक है, x1 2 + -2/2 -5/3 + -3/2। ठीक है, चलो सॉल्व करो। किस तरह से, q x, y इक्वल टू 2 - 2 0, 0/2, ये तो हो गया 0। ठीक है, तो ये हो गया -5/3 -3/2। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो ये हुआ 0 इक्वल कॉमा, सॉल्व करें तो 3 एलसीएम, तो ये बनेगा -5 -9/2, राइट। आगे करें इसे सॉल्व तो ये होगा 0, -5 -9 -14/3/2। ठीक है, आ रहा आपका सेम, वेरीफाई करते रहो साथ साथ, मेरे साथ साथ आपके भी नोटबुक में हाथ चलते रहने चाहिए। ठीक है, इक्वल टू, ये हो गया 0 -14/3 × 2। ठीक है, बस एक और स्टेप, एक और बस, तो ये हो गया 0, यहाँ पे कैंसलेशन हो सकता है, 2 1s are 2, 2 7s are 14, तो हमें मिल जाएगा -7/3। तो क्यू के भी कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। क्या करना है बच्चा पार्टी, कर दे हाईलाइट, लगा दें लॉक। जैसे KBC आता है 9 बजे, ऐसे ही RSL आता है 9 बजे। क्या है RSL? रुचिका मैम की स्लेडू की क्लास है ना, स्मार्ट लर्निंग क्लास। तो ठीक है, तो दोनों आंसर हाईलाइट हो गए। क्या वेट कर रहे हो, करें अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, सेम एक्सरसाइज, और वही है फाइंड द कोऑर्डिनेट। सारे क्वेश्चन ही वही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। वेयर AB इज अ डायमीटर, AB इज अ डायमीटर, तो A जो है वो एंड पॉइंट है। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, इस बार जो A पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं वो सेक्शन वाला पॉइंट नहीं है, वो ऐसा पॉइंट नहीं है जो सेक्शन बना रहा है लाइंस के, रादर ये तो एंड पॉइंट की बात होगी, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है। और AB क्या है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल है, हुज सेंटर इज 2, -3, ये सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, और B यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम सबसे पहले डायमीटर ही सीधा ड्रॉ करें, ओनली डायमीटर में अगर ड्रॉ करूं इस तरह से, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं, जो एंड पॉइंट्स हैं वो A एंड B है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें, A के कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड करने हैं, तो XY ले लेते हैं। B के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है 1, 4, और जो O पॉइंट है ना वो डायमीटर का सेंटर पॉइंट होता है, आपको मालूम है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3। ठीक है, और सेंटर पॉइंट होने का मतलब 1:1, इजंट? तो अप्लाई करते हैं वही सेंटर वाला, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, वो तो इजी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, ये लगेगा O का जो सेंटर पॉइंट है, मतलब O जो है वो सेंटर पॉइंट है 2, -3, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, दोनों के x को प्लस करें तो ये हो गया x + 1/2 और y + 4/2, इस तरह से होगा। अब इसको इक्वेट करना है, यही ट्विस्ट है। ठीक है, तो इक्वेट कैसे करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट जो फर्स्ट जो x वाला है ना, x + 1/2, वो इस O के x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट होगा, एंड और ये जो y + 4/2 है ना,
ये O के Y वाले मतलब -3 के साथ इक्वेट होगा। यही ट्विस्ट है, बस आगे ट्रांसपोज करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व हो जाएगा। x + 1 = 4। समझ आया ना 4 कहाँ से आया? y + 4 = -6। ये -6 भी समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप करो अपनी क्वेरी, आई विल सॉल्व देयर ओनली। सो x = 4 - 1 3 and y = -6 - 4 - 10। स्ट्रेट लिख रही हूँ, 10th क्लास के बच्चे हो, आपको मालूम है किस तरह होगा। सो देयरफॉर the coordinates of point A are 3 and -10। पहले वाला x, दूसरे वाला y, कर देते हैं इसको हाईलाइट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 9 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट ही तो फाइंड कर रहे हैं आज के पूरे सेशन में। पॉइंट्स हैं और जो लाइन सेगमेंट जो हमारी है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं एंड बी। और इस बार जो ये पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट एक पॉइंट के नहीं पॉइंट ज्यादा पॉइंट्स हैं और ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन किया था ना, 3 इक्वल पार्ट, ये 4 इक्वल पार्ट, बस इतना सही है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो गया और कुछ नहीं है। एक बड़ी सी लाइन ले लेते हैं हम, इसके एंड पॉइंट्स हैं ए एंड बी, फटाफट से करो बस ये क्वेश्चन। और इसके 4 पोर्शन बनाने का मतलब अंदर 3 पॉइंट आए हैं इक्वल डिस्टेंस में, पी क्यू आर इक्वल डिस्टेंस में है। ठीक है, तो इसको अलग अलग केसेस में ले लेते हैं। सबसे पहले केस 1, ठीक है, यहाँ शो भी कर देते हैं 1 1 1 1, 4 इक्वल पार्ट्स के लिए 1 1 किया। अब यहाँ पे लाइन फिर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि हम तो सिर्फ एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक बार में निकाल सकते हैं। 3 पॉइंट्स हैं तो 3 बार ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा, 3 बार सेक्शन फॉर्मूला लगाना होगा। स्मार्ट वर्क करना है। कहीं पे अगर चांस मिलता है ना मिड पॉइंट निकालने का तो वो निकालेंगे, बट अभी तो नहीं मिल रहा है। पी पॉइंट फाइंड करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट है -2, 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 8। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो बनेगा, वो बनेगा 1:1 2 3, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1:3। ठीक है, तो चलिए पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला याद है ना, m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, और यहाँ पे m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। ठीक है, तो चलो वैल्यूज। ठीक है, तो m1 कितना है 1 × x2 है 2 + m2 है 3, x1 है -2, m1 + m2 मतलब 1 + 3, राइट। m1 फिर से आ गए महाशय, 1 × y2 8 + m2 3 y1 2। कभी ब्रैकेट लगाती हूँ कभी इंटू लगाती हूँ, चलता है, दोनों का मतलब तो सेम ही है, इंटू, तो चलने दो। नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करो, चलो सारी वैल्यूज दे दी हैं, सॉल्व करो। 2 - 6/4, 8 + 6/4। ठीक है बच्चा पार्टी, आगे चले तो हमें मिलेगा -4/4 एंड 8 6 14/4। तो फिर हमें मिल जाएगा, कैंसिल तो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 4 and 4 कैंसिल, 2 2s are 4, 2 7s are 14, तो ये हमें देगा -1 7/2। तो एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो आ चुके हैं, कर देते हैं इसको हाईलाइट, एक आंसर तो मिला। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले केस के लिए। तो ऐसा करते हैं, केस 2 में फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा केस 2। ठीक है, अब पी पॉइंट हमें मिल गया है ना, तो लाइन हमारी पी पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं, पी पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक। ठीक है, ये हमारा पी, ये हमारा बी, क्यू आर 2 पॉइंट्स हैं, क्यू आर 2 पॉइंट्स हैं, तो पहले क्यू ले लेते हैं, ये रेशो 1 है,
तो ये वाला इरेज कर देते हैं, इसको तो बाद में लेंगे आर वाले को, और ठीक है, तो ये रेशो बन जाएगा 2। समझ में आ रहा बच्चा पार्टी। और ये पी के कोऑर्डिनेट्स अभी अभी फ्रेश हमें मिले हैं मार्केट से, ठीक है। और बी के कोऑर्डिनेट्स ऊपर जाके देखने पड़ेंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,8, तो हमने यहाँ लिखे 2,8। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो m1 x2 प्लस m2 x1। आज मैं अपनी नींद में यही बोलने वाली हूँ लग रहा है। जल्दी से खत्म करो, लास्ट क्वेश्चन है। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो q के कोऑर्डिनेट्स m1 1 into 2 प्लस 2 into -1। समझ आ रहा है ना वैल्यूज कैसे रख रही हूँ मैं, ठीक है। ओके, m1 1 into 8 प्लस 2 into 7/2, राइट, अपॉन 1 प्लस 2, राइट। चलिए आगे q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं हम। तो ये हुआ 2 - 2/3, 8 प्लस ये 2 and 2 कैंसिल, तो ये हुआ 7/3। तो कितना हुआ, ये हुआ q ऑफ xy 2 - 2 0/3 and 8 and 7 15/3, ठीक है। तो क्या मिला बच्चा पार्टी, क्यू के कोऑर्डिनेट्स। क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले 0, ये कट हो रहा है, यहाँ पर कट कर देते हैं, तो ये हो गया 5,000। तो हमें मिल गया 0,5, वन ऑफ द आंसर्स। आ जाओ आप भी हमारे जाल में, हमारे रेक्टेंगल में, राइट, ठीक है। बढ़ते हैं अपने इसके थर्ड केस में। क्वेश्चन लास्ट है, केस लास्ट है, फिगर लास्ट है। बनाओ चलो जल्दी से, ठीक है। तो आ जाओ जी, ये हमारी फिगर। स्मार्टली अब बताओ, आप ही बताओ, क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों नहीं आ रहा है। पी हो गया, क्यू हो गया, अब आर आएगा, ठीक है। तो ये जो आर है, आर के साथ क्यू ले लो और इधर बी ले लो, मिड पॉइंट बन जाएगा। ये क्या कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यू हमारे पास है और बी कितना था, 2,8 था आई थिंक, 2,8, यस, अच्छी मेमोरी है, याद है मुझे। ये 2 और ये 8, 1:1। चलो अभी पॉइंट तो बहुत जल्दी से निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो आर के कोऑर्डिनेट्स x, y 0 + 2/2 एंड 5 + 8/2। तो कितना हुआ ये, आर के कोऑर्डिनेट्स ये हुए 2/2, 13/2। तो आर के कोऑर्डिनेट्स 1, 13/2 आ गया आंसर। चलो जी आ जाओ आप भी हमारे रेक्टेंगल में, आइए, ये आ गया, ठीक है। ये भी हमने कर दिया हाईलाइट और हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। हमने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला में कुछ वेरिएशंस बाकी है। वो वेरिएशंस करेंगे हम कल, सेम टाइम सेम प्लेस। तो अभी जाके आराम करो, कल दिन में स्कूल के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, क्योंकि मुझे तो बोलना है कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग इंडिया। और क्या, गुड बाय।